हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 11 दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 11.2 में भी इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को, तो एक्सरसाइज का नाम लिख लो आप। दिस इज एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, इसके थ्योरी पार्ट को देखो। आप क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में एक लाइन की इक्वेशन। इसमें आप लोग पढ़ेंगे स्पेस में, मतलब 3D में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। स्पेस का मतलब हुआ कि थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आपको स्पेस में एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी उसके बारे में पढ़ना है। तो जो आपका हेडिंग है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का जो हेडिंग दिया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। आप 11th क्लास में क्या पढ़े थे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यह एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो आप 11th क्लास से अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करते हो, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए था? एक पॉइंट चाहिए था कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। दूसरा, उसका स्लोप चाहिए था कि एक्स के साथ कितना एंगल वो बना रहा है। ठीक, स्लोप और पॉइंट चाहिए था 2D में। इसमें भी वही काम करता है। इसमें आपको एक पॉइंट चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। स्लोप उसका डायरेक्शन दिखाता है। तो स्पेस में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट चाहिए एंड डायरेक्शन चाहिए। जो काम आप स्ट्रेट लाइन में करते हैं वही काम इस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी आप वही काम करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट और डायरेक्शन। कई बार क्या होता है, 2 पॉइंट दे देता है। 2 पॉइंट दे दिया तो उससे डायरेक्शन भी हमारा आ जाता है। आप एक्सरसाइज 11.1 में 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ चुके हो। तो 2 पॉइंट गिवन रहेगा, उससे डायरेक्शन आ जाएगा, और कोई दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट यूज करके हम लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब जरा इसी को देखो कि अगर एक पॉइंट और एक डायरेक्शन दिया हुआ है तो हमारा काम हो जाएगा लाइन की इक्वेशन। तो आपका एनसीईआरटी में जो स्टार्ट किया है थ्योरी, उसमें पहले क्या बोल रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ जिसके बारे में आपको पता है कि उसका पॉइंट ये है और वो पैरेलल टू अनदर वेक्टर, किसी और वेक्टर के पैरेलल है, मतलब उससे उसका डायरेक्शन आ गया और पॉइंट आ गया। तो ऐसे हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through equation of a line passing through a point, passing through a given point. ठीक है, passing through a given point and parallel to a given vector, b vector। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लाइन इक्वेशन बताओ जो किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। एक वेक्टर बी गिवन है, उसके पैरेलल बोल रहा है, मतलब डायरेक्शन आ गया यहां से और पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट हमारा ये ए है, इसको मान लो वेक्टर ए, और क्या बोला, पैरेलल टू ए वेक्टर बी, इसको मान लो बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। इस पॉइंट से पास होगा और इस लाइन के पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब डायग्राम कुछ ऐसा कुछ होगा, यही होगा। ठीक, अब जरा देखो, अब आपको इस लाइन की क्वेश्चन बताना है जो
पॉइंट ए से पास कर रहा है प्लस बी वेक्टर के पैरेलल है। तो आप क्या करो, इस लाइन पे कोई पॉइंट पी ले लो और इसको ब्रैकेट लिख लो वेक्टर आर। ठीक है, इस लाइन पे लाई करने वाला किसी भी पॉइंट को आप वेक्टर आर ले सकते हो। वही हमने किया, एक पॉइंट पी ले लिया। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, वैसे वेक्टर फॉर्म में लाइन पे किसी भी पॉइंट को, या इनफैक्ट 3D स्पेस में भी किसी भी पॉइंट को आप आर वेक्टर मेंशन कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। और आप स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर पढ़े थे 11th क्लास, उसमें किसी स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, लाइन नहीं इनफैक्ट कोई भी पॉइंट हो उसके एक्स वाई प्लेन में, तो उस पॉइंट को आप एक्स वाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से क्या बोल सकते हो कि AP एंड B वेक्टर आर पैरेलल। You can say AP vector and B vector are parallel। कोई दिक्कत नहीं, AP vector and B vector are parallel। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि AP vector equals to lambda times B vector। बोल सकते हैं आपका lambda क्या हो जाएगा, where lambda is a scalar या पैरामीटर बोल सकते हो, is a scalar। इस लेमडा के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पॉइंट आएंगे आपके, ये आर वेक्टर डिफरेंट वैल्यू देगा। एपी आपको पता है, इसको क्या लिखेंगे, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर आर, माइनस ए वेक्टर कितना है, स्मॉल ए वेक्टर। दिस इज लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। सो यू कैन से वेक्टर आर इक्वल्स टू, माइनस ए किधर लिया, दिस इज प्लस ए, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ये आपका आ गया। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका वेक्टर तो पॉइंट क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के वो पैरेलल है, तो वो एक लाइन की इक्वेशन आ गई। ये आ गया आपको वेक्टर फॉर्म। अब अगर कोई बोले कि कार्टेशियन फॉर्म, ऐसे लिख लो, ये दिस इज द वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब बोलेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो आप एक्स और वाई के टर्म में बोलते थे स्ट्रेट लाइन, वो कार्टेशियन फॉर्म। ये स्पेस है, 3D स्पेस है, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो बोला जो पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए, इस ए को आप ऐसे मान लो, दिस इज x1 y1 z1 एंड क्या बोला, पैरेलल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है। तो सिंपल क्या करते हैं, बी वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं, क्योंकि पैरेलल से हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब था, तो आप डायरेक्शन रेशियो लिख लो, दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पर ये बी और ये बी के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये बी डायरेक्शन रेशियो का बी है और ये बी वेक्टर है जिसके पैरेलल ये लाइन है आपका। तो अब क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगा वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का उसके पैरेलल जो रिक्वायर्ड लाइन है वो होगा। तो इसमें क्या करो, वेक्टर ए की जगह जो है x1 y1 z1, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या बोलोगे, यहाँ से दिस इज वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या बोलोगे, x1 y1 z1 है, तो दिस इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और वेक्टर r इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे कि वेक्टर r इक्वल्स टू, जैसे वहां x y, यहाँ x y z, तो यहाँ पे क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब यहाँ पे क्या करो, वेक्टर r, वेक्टर a, वेक्टर b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। चलो, हमारे पास जो इक्वेशन थी, क्या है इक्वेशन 9, कि वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। अब r वेक्टर की वैल्यू यहां से पुट कर लो, दिस इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल्स टू वेक्टर a
दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ भी ये ए और ये ए दोनों मतलब सेम नहीं मान लेना, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। प्लस वाई जे कैप, नहीं x1 है, ए वेक्टर इज x1, सो दिस इज x1 y1 एंड z1 k कैप, ओके। प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर कितना है आपका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर यहां से थोड़ा सा ठीक से करो तो क्या होगा, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो x1 और लेमडा टाइम्स ए आई कैप है, तो आई कैप वाला जितना टर्म है सबको एक साथ लिखते हैं, दिस इज x1 प्लस लेमडा टाइम्स ए आई कैप। फिर देखो जे वाला y1 और यहां से b एंड लेमडा, दिस इज y1 प्लस लेमडा टाइम्स b जे कैप। फिर ये z1 फिर c इंटू लेमडा, z1 प्लस लेमडा टाइम्स c के कैप। अब यहां से अगर कंपैरिजन करें तो क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस लेमडा ए, फिर क्या होगा y इक्वल्स टू y1 प्लस लेमडा टाइम्स b एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस लेमडा टाइम्स c। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर इस लाइन को दोनों से कंपेयर कर दिया, आई कैप को आई कैप के साथ, जे को जे के साथ, के को के कैप के साथ। तो यहां से क्या x1 इधर ले आओ, दिस इज x माइनस x1 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स a एंड यहाँ पे क्या होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स b और यहाँ से z माइनस z1 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स c। अब क्या करते हैं, दिस इज x माइनस x लेमडा टाइम्स a से डिवाइड कर दो, दिस इज a इक्वल्स टू लेमडा। फिर यहाँ पर b से डिवाइड कर दो, दिस इज y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू लेमडा एंड यहाँ पर c से डिवाइड कर दो, दिस इज z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लेमडा। आप क्या देख रहे हैं, ये जो तीनों इक्वेशन है तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू लेमडा। तो आप इनको एक साथ ऐसे लिख सकते हो, दिस इज x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। ये इन तीनों इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखा है आपने, x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। इससे क्या हुआ, ये पैरामीटर लैम्डा आपका इलिमिनेट हो गया इन तीनों इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन पड़ा, इसी जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है इसी को बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो हमारे पास दो आया, एक वेक्टर फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन क्या आया, चलो लिख लेते हैं लाइन की इक्वेशन दोनों फॉर्म में। पहला है वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, और दूसरा क्या आता है x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। ये दोनों के दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। फिर से देख लो, ए क्या है, पॉइंट से पास हो रहा है, वेक्टर है, पॉइंट ए से ए वेक्टर से पास होता है और लेमडा वी के पैरेलल। यहाँ पर क्या ए बी सी, ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो है ए बी एंड सी। x1 y1 z1 क्या था, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, ओके। अब इसमें अगर ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन, ये लाइन ना ए बी एंड सी, ये डायरेक्शन रेशियो है कि ये लाइन जिस गिवन वेक्टर के पैरेलल है उसका ये डायरेक्शन रेशियो है। तो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड सी है। कई बार हो सकता है गिवन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दे दे,
अगर डायरेक्शन कोसाइन दे देगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन बाय एल इक्वल्स टू y माइनस वाई वन बाय बी की जगह क्या होगा m इक्वल्स टू z माइनस जेड वन बाय एन। ये कब होगा, व्हेन डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन, जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन, चाहे डायरेक्ट बोल दे कि डायरेक्शन कोसाइन ये है या फिर ये बोले कि ये इस लाइन के पैरेलल है और उसका डायरेक्शन कोसाइन आपका एल एम और एन हो। तो ये आपके थ्योरी थे, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो एनसीईआरटी का ही बहुत अच्छा एग्जांपल है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट 5, 2, -4 एंड व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। इसमें क्या बोला, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है 5, 2, -4, इससे पास हो रहा है और बोला पैरेलल टू दिस वेक्टर, मतलब डायरेक्शन भी दे दिया लाइन का और एक पॉइंट भी दे दिया जहां से वो लाइन पास हो रहा है। तो सबसे पहले देखो ये क्या बोला, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो वेक्टर बोल रहा है, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, ये दिस इज 5, 2, -4। अगर पॉइंट दिया है तो वेक्टर फॉर्म में दिस विल बी 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, एंड वेक्टर बी जिसके पैरेलल बोल रहा है that will give the direction of this line, that is 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। नाउ अब क्या बोला कि सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या होता था, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, एंड वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना होगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अब अगर इसी को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी हो जाएगा। देखो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास जो फॉर्मूला था x माइनस एक्स वन बाय ए, तो x माइनस एक्स वन क्या होगा, पॉइंट ए जिससे पास हो रहा है दैट इज 5 अपॉन ए क्या था, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन वेक्टर, तो वेक्टर भी गिवन है दिस इज 3। फिर क्या था y माइनस वाई वन बाय बी, बी कितना हमारा 2, नहीं सॉरी बी नहीं ये y1 है दिस इज 2 एंड b इज आल्सो 2, ओके। फिर z माइनस z1 इज माइनस 4 दिस बिकम्स प्लस 4 अपॉन c, c इज माइनस 8। ये हो गया लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ओके। x माइनस 5/3 इक्वल्स टू y माइनस 2/2 z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ये आपका था कि लाइन की इक्वेशन बताओ जब वो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है प्लस पैरेलल टू ए अनदर वेक्टर। अब देखो नेक्स्ट और एक पॉइंट है आपको जो थ्योरी पार्ट में ही है, वो ये बोल रहा है कि लाइन की इक्वेशन बताना है जब दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है। अभी तक क्या था, एक पॉइंट और डायरेक्शन बताने के लिए दे दिया कि इस वेक्टर के पैरेलल है। तो नेक्स्ट जो आपका थ्योरी है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू two given point, passing through two given point। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेक्टर फॉर्म के टर्म में देना है, फिर कार्टेशियन फॉर्म में देना है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि दो पॉइंट है हमारा, ये ए है ये बी है, इसको मान लो वेक्टर ए एंड इस पॉइंट को मान लो बी वेक्टर बी। आपको पता है कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है,
तो ये लाइन पास हुआ, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। डायरेक्शन तो बता देगा, ए बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही होगा इस लाइन का डायरेक्शन। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक पॉइंट पी ले लो, इसको वेक्टर आर हम लोग समझ सकते हैं। इस लाइन पे लाई करना कोई भी रेंडमली पॉइंट पी है। तो अब आप क्या बोलोगे, AP एंड AB वेक्टर आर पैरेलल, सो यू कैन से AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर पैरेलल। अब देखो क्या बोल रहा है कि AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर पैरेलल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर। अब AP वेक्टर क्या लिखोगे, वेक्टर P माइनस वेक्टर A, और वेक्टर P की जगह क्या था, R वेक्टर। दिस इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर। यहाँ भी लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, चलो लिख लो यहाँ पे वेयर, या लैम्डा इज ए पैरामीटर भी लिख सकते हो, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा टाइम्स AB दैट इज वेक्टर B माइनस वेक्टर। आप AP की जगह ए यहाँ पर BP वेक्टर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या PB वेक्टर तो माइनस, फिर कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा बैलेंस कर देगा, BP वेक्टर भी आप लिख सकते हो। अब जरा देखो, AP वेक्टर की जगह BP वेक्टर, ठीक है, चलेगा वो भी, या PB भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लैम्डा प्लस माइनस बैलेंस कर लेता है वो। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, दिस इज वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये लाइन की इक्वेशन आ गई जो पॉइंट A वेक्टर से पास हो रहा है और वेक्टर B माइनस वेक्टर A के पैरेलल, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, यही लाइन हुआ। तो ये वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब अगर कोई ये बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो कार्टेशियन फॉर्म में, तो सबसे पहले वेक्टर A और वेक्टर B दोनों को पॉइंट लिख लो। एक वेक्टर क्या लिखोगे, x1 y1 z1, A को आपने लिखा x1 y1 z1, और B को आप क्या लिखोगे, x2 y2 z2, और R को क्या लिखोगे आप, R कोऑर्डिनेट x y z। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म ले जाओगे तो दिस इज वेक्टर A इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड B को अगर ले जाओगे तो दिस इज वेक्टर B इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप एंड x y z। दिस इज R वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, पूरा वैल्यू पुट कर दो कि वेक्टर आर इक्वल्स टू जो आपका था वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आप इसको कैसे लिखोगे ये देखो, दिस इज वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर वेक्टर ए दिस इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, फिर लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर ए, वेक्टर b इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप, तो दिस इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ए वेक्टर कितना हो जाएगा जरा देखो, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, यहाँ ये वाली ब्रैकेट लगा दो, दिस इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z1 k कैप इक्वल्स टू दिस इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स x2 i कैप फिर x1 i कैप।
दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस फिर y2 और यहां से y1, दिस इज y2 माइनस y1 j कैप प्लस यहाँ z2 और यहाँ z1, दिस इज z2 माइनस z1 k कैप। ओके, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब क्या करो, इस x2 x1 को इधर ले आओ, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड ले आओ, तो क्या होगा xi और यहाँ x1i दोनों एक साथ आएगा तो क्या होगा x माइनस x1i, सो दिस इज x माइनस x1i कैप, फिर y माइनस y1 y माइनस y1 j कैप, फिर z माइनस z1 k कैप इक्वल्स टू, फिर यहां से लैम्डा टाइम्स दिस इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब i j k सबके कंपोनेंट को कंपेयर करो, क्या होगा x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, फिर j वाला कंपोनेंट देखो y माइनस y1, यहां से लैम्डा टाइम्स दिस इज y2 माइनस y1, फिर z कंपोनेंट देखो z माइनस z1 एंड दिस वन इज लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। अब यहां से देखो ये x2 माइनस x1 किधर ले आओ, सो दिस इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा, फिर यहां से y2 माइनस y1 को इस साइड ले आओ, दिस इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा, फिर यहां भी z2 माइनस z1 को इस साइड ले आओ, दिस इज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। अब इन सब में से लैम्डा को अगर एलिमिनेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, फाइनली by eliminating lambda we can say this is x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1। ये आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, एक वेक्टर फॉर्म, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। एक लाइन की इक्वेशन वो है जो आपका वेक्टर r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर आया, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में आपका ये लाइन की इक्वेशन है। अब जरा देखो कि इसके कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व एग्जांपल में वो आपको देखते हैं। तो इसके जो सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन passing through the point -1, 0, 2 and 3, 4, 6। दो पॉइंट गिवन है और बोला कि वेक्टर इक्वेशन बताओ। चलो वेक्टर इक्वेशन तो काफी आसान है उससे, तो सबसे पहले देखते हैं जो पॉइंट गिवन है उसके बारे में बात कर लें। तो पॉइंट क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है इसने -1, ऐसे ए क्या बोल रहा, -1, 0, 2 और बी कितना है 3, 4, 6। ठीक है, यहां से वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2k कैप, एंड अगर वेक्टर बी इसको मान लो, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस
लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब जरा वेक्टर ए लिखो, क्या माइनस आई कैप प्लस 2k कैप, फिर लैम्डा टाइम्स बी, वेक्टर बी इज दिस वन, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर कितना है, दिस इज माइनस आई कैप प्लस 2k कैप, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई, देखो 3 और माइनस वन प्लस, दिस इज 4i कैप, 4 और ये -2, दिस नहीं, अब जे कैप है नहीं, दिस इज प्लस 4j कैप, फिर यहां से -2, 6 और -2 दैट इज 4k कैप। तो यहां से बोल सकते हो दिस इज माइनस आई कैप प्लस 2k कैप, यहां से 4 पूरे में से कॉमन ले लो, दिस इज 4 लैम्डा, दिस इज आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। 4 लैम्डा का आप कोई कांस्टेंट k मान लो या 4 लैम्डा भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस k इंटू, ये k और k कैप में डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज नहीं है, आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेयर k इक्वल्स टू 4 टाइम्स लैम्डा। ओके, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और बोला वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो, दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x प्लस 3/2, y माइनस 5/4, z प्लस 6/2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। चलो काफी आसान है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ और बोला है कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले लिखते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो आपको क्या गिवन है कि x प्लस 3, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x प्लस 3/2 इक्वल्स टू y माइनस 5/4, फिर ये क्या बोला, z प्लस 6/2। अब अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो था x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c, चलो लिख देते हैं कुछ लोगों को। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाद में ये फॉर्म रटा जाएगा आपको। x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c। ठीक है, इससे अगर कंपेरिजन करें, क्या x प्लस 3, यहाँ क्या माइनस होना चाहिए ना, अब आप माइनस ऐसे लिख सकते हो, x माइनस फिर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो y माइनस 5 एज इट इज मैच कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये भी z माइनस फिर ब्रैकेट में -6/2। अब कंपेयर करो तो x1 इज -3, y1 इज 5 एंड z1 इज -6, a इज 2, b इज 4 एंड c इज 2। तो अब यहाँ से वेक्टर a क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तो वेक्टर a क्या होगा, -3i कैप, फिर यहाँ से +5j कैप, यहाँ से -6k कैप, और वेक्टर b जिसके ये पैरेलल है वो ABC से आ जाएगा, तो वेक्टर b इसके जो पैरेलल है दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन पता है कि वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब यहां से आप लिख सकते हो वेक्टर a दैट इज -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर इज दिस वन 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गया, -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब जरा देखो, इसमें आपको नेक्स्ट जो आपको एनसीईआरटी का हेडिंग बोल रहा है थ्योरी पार्ट में, वो क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे।
काफी सिंपल है वो। चलो देखो क्या बोला कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, टू लाइंस। तो रिकॉल करो 11th क्लास में जो पढ़े उसमें क्या होता था कि tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, या स्लोप ऑफ द लाइन बोलते थे, टेंजेंट टू tan थीटा था वो, लाइन का स्लोप था, स्लोप ऑफ द लाइन, m1 m2 बार स्लोप ऑफ द लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसमें भी क्या होगा, इतना तो रफ आइडिया मिल गया होगा कि सिर्फ अपने को एंगल से मतलब होगा कि दोनों लाइन के डायरेक्शन कितना है, उसके उससे थोड़ा सा कुछ रिजल्ट आएगा ये। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना। मान लो ये एक लाइन है, एक ये लाइन, दिस इज L1, दिस इज L2, ओके। ये लाइन L1 L2 है, चाहे ये ओरिजिन से पास करे ना पास करे या इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ भी हो, ये एंगल तो हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं कि इसमें से ऐसे सिंपल केस ले लो कि ये पॉइंट मान लो ओरिजिन है, ठीक, ये पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, और L1 इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन मान लो एल एम एल कोमा एम कोमा एन, या डायरेक्शन रेशियो लेके चलो, तो कोई भी पॉइंट को आप ले सकते थे A1 कोमा B1 कोमा C1, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, कैसे ले लो, ये A1 कोमा B1 कोमा C1, इसका डायरेक्शन रेशियो है, और इसका डायरेक्शन रेशियो मान लो A2 कोमा B2 कोमा C2 है। अगर ये ओरिजिन हुआ तो इस पे कोई ना कोई पॉइंट हुआ जहां पर बोल सकते A1 B1 A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और इसका A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो इन दोनों बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट से कैसे करोगे, ये A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, दिस इज A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट, ये वेक्टर कितना होगा अगर ये ओरिजिन है तो A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। अब क्या बोला था, इसका मैग्नीट्यूड A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये भी मैग्नीट्यूड, फिर इसका A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड। अब अगर दोनों में डॉट करो तो क्या होगा, आपको आता है डॉट का A1 A2, फिर B1 का B2, बाकी सब तो जीरो होता ही जाएगा डॉट लेंगे तो, C1 का C2 के साथ, C1 C2। अब ये मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, दिस इज A1 स्क्वायर, ये कितना होगा B1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस C1 स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, फिर इसका जरा देखो ये कितना होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ मॉड लगा लो ताकि अपने को एक्यूट एंगल ही आए, ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू दिस। अब इसमें एक डाउट ये भी है, क्या होगा अगर ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन नहीं कोई और, तो कोई दिक्कत नहीं, L1 के पैरेलल एक L1 प्राइम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, L2 के पैरेलल एक L2 प्राइम लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, उनके बीच का एंगल और ये एंगल दोनों तो सेम होगा ना। तो सिंपल ये चीज हुआ कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, दो लाइन L1 L2 दोनों का डायरेक्शन रेशियो हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो उनके बीच का एंगल थीटा है, तो दैट cos थीटा विल बी A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ऐसे नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक। अगर यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो आप क्या करेंगे कि मान लो ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन, ठीक है, ये L1 कैपिटल L लिखा और यहाँ पर कैपिटल L2, क्योंकि अभी डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे वहां भी L है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए।
इसका मान लो डायरेक्शन कोसाइन है L1 कॉमा M1 कॉमा N1 एंड इसका है L2 कॉमा M2 कॉमा N2। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो एक काम A1 A2 जो क्या होगा L1 L2, फिर यहाँ पे B1 B2 की जगह M1 M2 C1 C2 की जगह प्लस N1 N2। अगर किसी कंफ्यूजन हो रहा है तो A1 इक्वस टू लैम्डा टाइम्स L1, A2 इक्वस टू लैम्डा लैम्डा प्राइम टाइम्स L2 करके ऐसे पूरा कर लो, देखना लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ये तो 1, ये भी 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, दिस इज द मॉड, ये एंगल थीटा। cos थीटा आ गया, sin थीटा, tan थीटा, जो अगर जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब थीटा आ गया तो आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। कुछ लोग इसको sin थीटा के टर्म में भी निकालते हैं, जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा। एक बार थीटा आ गया cos थीटा से थीटा आ गया, sin tan जो होगा वो निकाल लेंगे। ये तो तब था जब आपने को पता ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन है, तब आप ऐसे सॉल्व करते थे। अगर आपको वो वेक्टर फॉर्म में गिवन, मान लो दो लाइन है R1 वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। यहाँ भी वही चीज, ये B1 के पैरेलल, ये B2 के पैरेलल, इसके बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू, थीटा इज द एक्यूट एंगल, ठीक है, B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 फिर मॉड ऑफ B2 फिर ये मैग्नीट्यूड। ओके, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म रहा तो वहां से तो फिर वही डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वाले फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय वेक्टर r इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, ये देखो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है और पूछा क्या इसका एंगल बताओ। तो चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं, वेक्टर r इक्वल्स टू, दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये एक लाइन की क्वेश्चन है और दूसरी लाइन की क्वेश्चन है r वेक्टर इक्वल्स टू, r वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, क्या बोला, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, मान लो कि लेट एंगल इज थीटा, लेट एंगल बिटवीन लाइंस इज थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या करेंगे इन दोनों का डॉट, तो मैग्नीट्यूड लिख लो, फिर क्या बोला इन दोनों का डॉट, तो वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट ये वाला, ये वेक्टर क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मॉड दिस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप फिर 3i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 6k कैप, ये मॉडुलस। डॉट को 1 इंटू 3, दिस इज 3। आपको पता है ये डॉट निकालने का टेक्निक, 2j, दिस इज प्लस 4, 2 इंटू 6, दिस इज प्लस 12, फिर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर प्लस 4, इस 2 का स्क्वायर ये भी प्लस 4, फिर 3 का 9, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर 36 मॉडुलस। तो यहां से कितना आएगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 12, दिस इज 19 अपॉन 4 4 8 1 9 3, 36 plus 4 40 plus 9, this is 7, so you can say this is 19 upon 21। तो यहां से क्या बोल सकते हो, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। दो लाइन के बीच का एंगल कितना हुआ, कॉस इनवर्स 19/21। एक चीज और देखो कि हमने दो लाइन के बीच का जो एंगल निकाला था ना, कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या निकाला था, a1/a2। चलो दिखाई देते हैं जो हमने फाइंड किया था, ये देखो हमने यहाँ फाइंड किया था a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। अगर ये बोले कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, इट मींस थीटा विल बी 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, तो cos 90 विल बी 0, इट मींस दिस वैल्यू विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0। या वैसे भी अगर नॉर्मली भी सोचो कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट 0 होगा, तो ये क्या है, इन दोनों का डॉट ही तो है 0। वहां से भी कर सकते, कुछ लोग इसको भी रट लेते हैं कि अगर L1 L2 बोथ आर परपेंडिकुलर, इट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। और पैरेलल तो पता है, दिस दिस इसका ये जिसके पैरेलल होगा वेक्टर, दिस वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर। पैरेलल तो वो कंडीशन, और परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। नेक्स्ट है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो चलो इसको देखते हैं, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। सबसे पहले देख लो, दो लाइन आपका ऐसे, ठीक है, ये दोनों लाइन आपको इंटरसेक्ट करिए, तो इन दो, मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर ला इस पॉइंट P पे, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हो सकता है दोनों लाइन आपका पैरेलल हो जाए। अब इन दो लाइन पैरेलल है, L1 एंड L2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर, ये अपने को फाइंड करना है। इसके अलावा एक ऐसा भी लाइन होगा जो ना तो पैरेलल होगा ना ही वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा वो उसके ऊपर से, वो एक्चुअली ये नॉन कोप्लेनर होगा। ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर से ये लाइन जा रहा होगा, ये ना तो आपको पैरेलल होगा ना ही ये इंटरसेक्टिंग होगा, तो इसको स्क्यू लाइन बोलते हैं। तो स्क्यू लाइन का एक डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, स्क्यू लाइंस ये 3D स्पेस में होता है। 2D में कोई भी लाइन जो होगा आपका, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल होगा। जब स्क्यू लाइन की बात करते हैं वो 3D में ही होगा ये स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइंस का जो एक डिफिनेशन है वो देखो, लाइंस ऐसे लिखो, स्क्यू लाइंस के बारे में लिखो, लाइंस इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस, एक प्लेन में नहीं होता ये, इन स्पेस which are which are neither parallel nor intersecting are called skew lines, are called skew lines।
ये वो लाइन होती है स्पेस में जो ना तो पैरेलल होता है ना ही इंटरसेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो इनके बीच का भी डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, वो भी फाइंड करेंगे और पैरेलल का भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो वो देखो, हेडिंग लिख लो सबसे पहले इसको, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बड़ा कोई भी डिस्टेंस हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ठीक है, बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में जो आपको जो स्क्यू लाइन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको ऐसा देख लो, ये एक स्क्यू लाइन है, ठीक है, और इसको मान लो दिस इज आर वेक्टर इक्वल्स टू, आप ये मान लो कि a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, b1 मान लो, एंड इसको बोलो आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ये a1 मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट a1 वेक्टर से पास कर रहा है, मान लो ये वो पॉइंट है a, दिस इज a1 वेक्टर, एंड ये a2 वेक्टर से पास हो रहा है, दिस इज b पॉइंट, और ये मान लो आपको a2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये b1 के पैरेलल और ये b2 के पैरेलल। अब जरा देखो, ये हो गया आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे जस्ट नीचे हो, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है a1 a2, ठीक। और ये क्या बोल रहा है, ये b1 के पैरेलल है और ये b2 के पैरेलल है। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा, वो लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर। थोड़ा डायग्राम इसका, चूंकि ये 2D प्लेन में है, 3D का तो डायग्राम आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। अब समझ लो, ये लाइन ऐसे गया और ये लाइन इसका कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, इस प्लेन में ये लाइन है और ये लाइन ऊपर से ऐसे पास करी है। कभी भी ना तो इसके पैरेलल, कभी ऐसे रहता तो पैरेलल होता, ऐसे तो पैरेलल है नहीं, ऐसे में आपको क्या है, पैरेलल ये नहीं है, उसके बाद ये इस प्लेन में और ये इस प्लेन में, तो कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब जरा देखो कि इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लो सबसे पहले कि ए बी है, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर कोई ये बोलेगा PQ वेक्टर बताओ, तो क्या बोलोगे आप, PQ वेक्टर क्या बोलोगे। देखो PQ क्या है, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देगा PQ का डायरेक्शन। तो PQ वेक्टर, आपको PQ वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में मॉड भी लगा दो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये आ गया इस PQ वेक्टर का, ये बोलो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, PQ का यूनिट वेक्टर, ठीक है। PQ का डायरेक्शन क्या होगा, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 B2। लेकिन अपने को PQ की लेंथ चाहिए। अब जरा देखो, अगर ये मान ले ये PQ वेक्टर और AB वेक्टर, लेट एंगल इज थीटा, लेट एंगल इज थीटा, लेट एंगल इज थीटा between AB vector and PQ vector, then ये PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर का लेंथ आपका हो जाएगा AB cos थीटा, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, थीटा इज द एंगल। अब अगर AB cos थीटा हो जाता है, तो आप इस AB cos थीटा को आप कैसे निकाल सकते हो, जरा देखो, इसको लिख सकते हो AB वेक्टर डॉट PQ का यूनिट वेक्टर लिखा हुआ, दिस अपॉन
मॉड ऑफ पी क्यू का यूनिट वेक्टर। ठीक, ये वैसे भी 1 होगा इसकी वैल्यू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो जरा देखो। दिस विल बी ए बी वैक्टर अपने को कितना आएगा, A2 माइनस A1 वैक्टर, A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर, ये ए बी आया, डॉट पी क्यू तो चलो यूनिट वेक्टर है, क्या आया ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में PQ का मॉड कितना हो गया 1। सो दिस इज A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में फिर ये मॉड, क्योंकि ये स्केलर हो गया तो डॉट के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं इसको। दिस इज B1 क्रॉस B2। ये आपका हो गया कि PQ का जो लेंथ है दैट विल बी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1। हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, तो यहीं पर बेटर होगा ऊपर में ही मॉड लगा लो, यहाँ पर मॉड लगा लेते हैं, ऊपर से ही मॉड लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, तो हो सकता है ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन है वो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, जरा देखो कि shortest distance between skew lines equals to mod A2 vector minus A1 vector dot B1 vector cross B2 vector upon mod of B1 vector cross B2 vector पूरे का मॉड। ठीक है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब जरा देखो, अगर ये स्क्यू लाइन जैसे अभी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया, हो सकता है स्क्यू लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। B1 और B2 क्या होगा, उस दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो बोलो वो डायरेक्शन बताएगा ये, और A2 और A1 ये तो क्या होगा, उस पॉइंट से पास हो रहा होगा। चलो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपके पास लाइन इस टाइप का दिया हुआ है कि L1 इज x माइनस x1 बाय A1, जरूरी नहीं है कि ये आपको वेक्टर फॉर्म में ही दिया रहे, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तब भी हम निकाल सकते हैं y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C1, और L2 दूसरा इक्वेशन आपका ऐसा रहे x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन पहले लेने क्या होगा, E1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और इसका डायरेक्शन कितना होगा, E2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। ठीक है, और वो पॉइंट किससे, ये लाइन पास कर रहा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में A2 किस पॉइंट से पास हो रहा है, A2 सेकेंड लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। A1 क्या है, फर्स्ट लाइन जो पास हो रहा था किस पॉइंट से, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड B1 ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन था, तो A1 i कैप प्लस B1 k कैप प्लस C1 j कैप, सॉरी A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, एंड B2 सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन था, तो क्या होगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, ये आपका B2 वेक्टर होगा। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, चलो लिख ही देते हैं। अगर इससे कंपैरिजन करें तो A2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप
एंड A1 वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट लाइन किससे पास कर रहा है, x1 y1 z1, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और B1 सेकेंड लाइन, B1 वेक्टर तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन, तो क्या होगा B1 वेक्टर, दिस इज A1 i कैप, ये A1 और A1 वेक्टर दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप एंड B2 वेक्टर इज ये वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो L2 का, दिस इज A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। अब आप ये फॉर्मूला यहाँ पर है ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से A1 A2 B1 B2 सारे के सारे वेक्टर आ गए। इस पे भी एग्जांपल करवाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा काम हम लोग कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं, फिर इस पे एग्जांपल करेंगे, ये काफी सिंपल हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक, आपके पास दो लाइन है, दिस इज L1 एंड दिस वन इज L2, ओके, और मान लो इस L1 वेक्टर का आपको ये दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म इक्वेशन R वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और यहां से R वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। A1 से पास हो रहा है ये लाइन, तो मान लो पॉइंट A है, ये आपका A1 वेक्टर है, ये A2 से पास हो रहा तो मान लो यहाँ पर पॉइंट B है और ये आपका A2 वेक्टर है। अब क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, आप क्या करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अलोंग द परपेंडिकुलर नॉर्मल या अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, जो दोनों लाइन में परपेंडिकुलर हो, यहाँ से ये वाली लाइन देख लो, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको भी ज्वाइन कर दो, और ये पॉइंट मान लो M है, AM विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जरा क्या होगा कि मान लो ये AB वेक्टर, चलो AB वेक्टर पहले लिख लो, AB वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB वेक्टर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 वेक्टर। अब जरा देखो ये AB वेक्टर और ये MB वेक्टर, ये L2 वाला जो लाइन है, ठीक है, L2 लाइन, इसके बीच एंगल मान लो थीटा है, ठीक है, AB वेक्टर मतलब इधर डायरेक्शन हो गया, ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा, एक ही चीज है, तो मान लो ये एंगल थीटा है, ऐसे लिख लो, लेट एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड L2 इज थीटा। इसका मतलब ये AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AM जो लेंथ है ये क्या होगा, इस AB का साइन थीटा, AB जो लेंथ है या AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड का साइन थीटा, साइन थीटा दिखा तो आपको लग रहा होगा कि ये हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से काम चला सकते हैं। तो अब जरा इसके क्रॉस प्रोडक्ट को लेके करते हैं, क्या होगा, किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इस B2 के साथ, तो AM इक्वल्स टू, आप यहां पर ही लिख लें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, AB वेक्टर क्रॉस किसके साथ लेंगे, ये B वेक्टर के साथ। अच्छा दोनों पैरेलल है ना, तो आप क्या करो, B1 B2 अलग अलग तो होगा ही नहीं, दोनों एक ही चीज होगा, ठीक है, इसको डालो क्रॉस B वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ B वेक्टर, और पूरे का मॉडुलस ले लो ताकि ये वैल्यू फाइनली पॉजिटिव ही आए। इसका मतलब क्या हो गया कि AM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो AM आपका डिस्टेंस था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था AM, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आपका कितना, AB वेक्टर, AB वेक्टर को हमने क्या लिखा था, दिस इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस लगा दो मैग्नीट्यूड, दिस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ p वेक्टर। A2 आपका फर्स्ट सेकंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, A1 वेक्टर फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, B वेक्टर लाइन जिसके पैरेलल। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन रहे, ये लाइन मान लो L1 आपका ऐसे रहे x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c एंड L2 लाइन आपका ये रहे x माइनस x2 बाय a, पैरेलल है इसलिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन सेम होगा, y माइनस y2 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z2 बाय c, a b c पैरेलल है इसलिए डायरेक्शन रेशियो सबका सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, a2 वेक्टर जो यहाँ पर यूज हुआ वो क्या होगा, सेकेंड लाइन जो पास हो रहा है x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, तो इट मीन्स अगर कंपैरिजन कर ले तो क्या होगा, a2 वेक्टर हमारा क्या हो गया, दिस इज x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप एंड a1 वेक्टर फर्स्ट लाइन जिससे पास कर रहा है, फर्स्ट लाइन आपका किस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, सो दिस इज x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप एंड वेक्टर b क्या था, लाइन जिसके पैरेलल हो, दैट इज ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो वेक्टर b इक्वल्स टू दिस इज ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक, ये b और ये b दोनों अलग है, ये b वेक्टर आपका लाइन का डायरेक्शन बताता है और ये डायरेक्शन रेशियो का ये कौन सा cos बीटा है b। ओके, तो ये आपके थ्योरी पार्ट थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो अब इससे कुछ एग्जांपल वगैरह करते हैं, देखते हैं इसके एग्जांपल कैसे। तो सबसे पहले देखो आपके एनसीईआरटी का ही सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक स्क्यू लाइन का ले लेंगे एग्जांपल और एक पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का ले लेंगे। पहला देखो, find the shortest distance between the lines L1 and L2 whose vector equation are r vector equals to I cap plus j cap plus lambda times 2I cap minus j cap plus k cap, r vector equals to 2I cap plus j cap minus k cap plus mu 3I cap minus 5j cap plus 2k cap। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों स्क्यू लाइन, देखो ये पैरेलल है नहीं, ठीक है, तो ये स्क्यू लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस, तो आप स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बताए क्या प्रोसेस रहता है, काफी सिंपल वे से इसको सोचना है कि सबसे पहले जो दोनों वेक्टर लिखा हुआ वो वेक्टर लिख लेते हैं, जो दोनों लाइन की इक्वेशन की मैंने वेक्टर फॉर्म में वो लिख लेते हैं। तो दिस इज आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू सेकेंड लिखा, दिस इज 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब जरा देखो इन दोनों के बीच की लाइन का डिस्टेंस, तो ये लाइन ऐसा है और एक लाइन मान लो ऐसे गया, इसके बीच का डिस्टेंस ये होगा मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ये दो पॉइंट आपको गिवन है i प्लस जे और ये 2i प्लस जे माइनस के, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है कहीं पर, दिस इज b, ये लिखो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप और ये आपका a है, दिस इज i कैप प्लस जे कैप। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को कि a1 a2 जैसे करके लिखते हैं ना वो पूरा लिख लेते हैं, ये कहना क्या जा रहा है a वेक्टर, तो वेक्टर a1 इक्वल्स टू क्या होगा i कैप, जैसे हमने a1 a2 लिया था b1 b2 लिया था वैसे ही करेंगे i कैप प्लस j कैप, e2 वेक्टर क्या हो जाएगा
2i प्लस जे, लेट कर लो क्योंकि हम मान रहे हैं, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो b1 वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड b2 वेक्टर इज, वो देखो सेकेंड लाइन किसके पैरेलल, 3i कैप, दिस इज 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये a1 a2 b1 b2 दोनों आ गया। अब आप अगर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन देखेंगे तो आप अपने को क्या क्या चाहिए था, a2 माइनस a1, एक तो a2 माइनस a1 चाहिए, दूसरा b1 क्रॉस b2 चाहिए। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 हम लोग निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान होगा, या ab वेक्टर पहले निकाल लो, ये भी तो काम आता है अपने को। तो सबसे पहले ab वेक्टर जरा देखो, दिस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, एंड a2 हमारा यहां से आया, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस a1 वेक्टर, दिस वन i कैप प्लस j कैप, j कैप कैंसिल आउट, 2i माइनस i, दिस इज i कैप, और माइनस के इधर तो जीरो, दिस इज माइनस k कैप। तो ए बी वेक्टर क्या है, i कैप माइनस k कैप। अब अपने को क्या चाहिए था, b1 क्रॉस b2 चाहिए था। जो फॉर्मूला है हमारा क्या था, b1 क्रॉस b2 निकालना था। तो b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो b1 क्रॉस b2 जरा देखो, b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू, अब जरा देखो कि इक्वल्स टू कितना होगा, ये b1 वेक्टर क्रॉस b2। आपको ये लग रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको बोले थे डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दिस इज i कैप j कैप k कैप, b1 वेक्टर कितना हमारा 2i माइनस j प्लस k, दिस इज 2, दिस वन इज माइनस 1, दिस इज 1, एंड b2 कितना 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, दिस इज 3 माइनस 5 2। अब इक्वल्स टू जरा डिटरमिनेंट को खोलो, i कैप इस रो के अलॉन्ग खोलते हैं, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, -1 इंटू -2, -1 इंटू 2, दिस इज -2, -1 इंटू -5, दिस इज +5, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम गया, ये रो गया, 2 इंटू 2, दिस इज 4, फिर यहाँ माइनस साइन, 1 इंटू 3, दिस इज 3, प्लस के कैप, अब ये कॉलम गायब, ये रो भी गायब, 2 इंटू -5, दिस इज -10, फिर -3 इंटू -1, दिस इज -3, और ये मिलके हो गया +3। यहाँ से क्या बोल सकते, -2 + 5, दिस इज 3i कैप, 4 - 3 1, और दिस इज -j कैप, -10 + 3 -7, दिस इज -7 k कैप। तो b1 क्रॉस b2 कितना हो गया, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या था भाई, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था, दिस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यही था फॉर्मूला, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में फिर क्या था, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मॉडुलस, पूरे पे मॉड लगा दो ताकि फाइनली जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड लगा दिया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब a2 माइनस a1 अपने को पता है वो क्या, i कैप माइनस k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 यहां से आ चुका है हमारा, दिस इज 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप, फिर अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, यानी ये इसका मॉडुलस, तो ये कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप, फिर मॉडुलस। अब जरा देखो डॉट लेने का क्या बताए थे टेक्निक, i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3, दिस इज 3,
माइनस के, जे तो है नहीं, ये तो गायब हो जाएगा, माइनस के और ये -7, -1 -7 दिस इज +7, कहानी खत्म। अब डिनोमिनेटर जरा देखो, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 मॉड। अब ये कितना होगा, 7 + 3 दैट इज 10 अपॉन 9 + 1 10 + 49 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 59 मॉडुलस। ये पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस का कोई यूज यहाँ पर है नहीं, दिस इज 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 59। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। ठीक है, जो गिवन स्क्यू लाइंस है उसके बीच का डिस्टेंस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 59। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है, वो होगा आपको पैरेलल लाइन के बीच का एग्जांपल। तो देखते हैं एग्जांपल 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय r वेक्टर इक्वल्स टू 2i I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस lambda इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा है, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप दोनों आपस में क्या है, सेम लाइन है, तो सेम वेक्टर है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो बोला फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या कहना चाह रहा है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। तो देखते हैं इस एग्जांपल 12 को, सॉरी 22 नहीं है ये, एग्जांपल 12। तो सबसे पहले ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, ये वेक्टर r इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, दिस इज I कैप प्लस 2j कैप, r वेक्टर इक्वल्स टू I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस lambda टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड यहां से r वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है, उनकी लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म। तो आपको दिख रहा होगा ये पहला लाइन था, a1 क्या होगा, ये वाला पॉइंट, मान लो ये a1 से पास हो रहा है, a1 वेक्टर से, और ये पॉइंट a2 वेक्टर से पास हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि a1 वेक्टर हमारा कितना है, लेट जो हमने माना है a1 वेक्टर की फॉर्मूला जो था उसमें a1 a2 और b वेक्टर था, उसी की टर्म में सॉल्व करेंगे। दिस इज I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड ये a1 वेक्टर है और e2 वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला, दिस इज 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। उसके अलावा जो वेक्टर b है दैट इज दिस वन, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। a1 वेक्टर, e2 वेक्टर और b वेक्टर हमारा आ गया। तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सबसे पहले मॉडुलस लगा हुआ, फिर क्या बोल रहा है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपने को b वेक्टर तो पता है, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालना, तो वो भी निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर। तो या एक काम करो, रहने दो, एक यहीं पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, 3i माइनस i दिस इज 2i, फिर 3j माइनस 2j दिस इज प्लस j कैप, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 हो गया, दिस इज माइनस k कैप क्रॉस b वेक्टर,
दिस वन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन में इसका मॉडुलस दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप पूरे का मॉड। ये हो गया आपको सॉर्टेशन। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको डिटरमिनेंट से निकाल लेना ज्यादा आसान होगा, दिख रहा है ये। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं हम लोग 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो आप निकालो a2 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर b। डिटरमिनेंट से कैसे निकालते थे? दिस इज i कैप j कैप k कैप। अब a2 माइनस a1 हमारा कितना है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो चलो लिखते 2 माइनस 1 फिर ये 1, यही आपका नहीं, ये है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। 2i कैप प्लस j कैप और यह माइनस k यहाँ पर है। दूसरा b वेक्टर इसने क्या बोला? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो b वेक्टर क्या बोला? दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस वन इज 6। b वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब जरा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा? इस रो के लॉन्ग खोलो i, तो ये आपका सबसे पहले यहाँ पे i कैप लिखो, फिर ये कॉलम गया, ये रो गया। 1 इंटू 6 दिस इज 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 3, फिर माइनस j कैप, ये कॉलम गया, ये रो गया। 2 इंटू 6 दिस इज 12 माइनस 2 इंटू माइनस 1 दिस इज प्लस 2, फिर देखो प्लस k कैप, ये रो गया, ये कॉलम गया। 2 इंटू 3 दिस इज 6 माइनस 2 इंटू 1 दिस इज 2। अब यहां से 6 प्लस 3 दिस इज 9, 9i कैप 12 प्लस 2 14 दिस इज माइनस 14 j कैप 6 माइनस 2 दिस इज 4k कैप। ये आपका a2 वेक्टर माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। अब जो बोला था इसने वो निकाल लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था? a2 मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b। ये आपका कितना है? 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में क्या था? मॉड ऑफ b वेक्टर। b कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो मॉडुलस दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसका मॉडुलस। आप एक काम करो कि इसका भी मॉडुलस इसका भी मॉडुलस दोनों का मॉडुलस निकाल लो। दिस इज, क्योंकि ये तो स्केलर सब आ गया ना, अब तो 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप अपॉन दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहां से देखो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 के स्क्वायर दिस इज 81 माइनस 14 के स्क्वायर दिस इज 196 4 के स्क्वायर दिस इज 16 फिर अपॉन है फिर स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर दिस इज 4 3 के स्क्वायर दिस इज 9 6 के स्क्वायर दिस इज 36। नाउ 1 प्लस 6 7 प्लस 6 13 1 आया। 2 9 प्लस 2 11 11 प्लस 8 19 1 आया 1 1 2 दिस इज 293 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 40 प्लस 9 दिस इज 49। तो यहां से बोल सकते हो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 293 अपॉन 7। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 293/7। अब हम लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन पे आते हैं।
तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन। The first question is solve that three lines with direction cosine 12 by 3 minus 13 by 3 minus 4 by 13 4 by 13 comma 12 by 13 and 3 by 13। फिर क्या बोला 3 by 13 minus 4 by 13 12 by 13 are mutually perpendicular। क्या बोला ये तीन लाइन आपस में परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये गिवन है। तो जरा इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.2 का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पे आ गए हम लोग। तो एक्सरसाइज 11.2 और फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। इसने क्या बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। तो चला डायरेक्शन कोसाइन सबका लिखो। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइन DC1 कितना है 12 by 13 माइनस 3 by 13 फिर क्या बोला माइनस 4 by 13। उसके बाद फिर क्या बोलता है ये फिर डायरेक्शन कोसाइन दूसरे लाइन का 4 by 13 12 by 13 एंड 3 by 13। फिर डायरेक्शन कोसाइन थर्ड लाइन का देखो क्या बोल रहा है इसने दिस इज 3 by 13 कॉमा माइनस 4 by 13 कॉमा 12 by 13। अब अगर इसको ठीक से देखो तो ये बोल रहा आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना सबके जो तीनों लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है सबका हम लोग क्या करते हैं डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इसको मान लो B1 वेक्टर क्या बोलोगे 12 by 13 I कैप माइनस 3 by 13 J कैप फिर माइनस 4 by 13 K कैप एंड इस सेकेंड लाइन के डायरेक्शन को मान लो B2 वेक्टर। सो B2 वेक्टर इज 4 by 13 I कैप प्लस 12 by 13 J कैप प्लस 3 by 13 K कैप एंड थर्ड लाइन के डायरेक्शन को मान लो B3 वेक्टर। So you can say this is 3 by 13 I cap minus 4 by 13 J cap plus 12 by 13 K cap। अब इसमें क्या बोला ये तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीनों लाइन का जो डायरेक्शन है उनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। तो सबसे पहले B1 डॉट B2 निकालो जरा देखो B1 डॉट B2 B1 कितना आपको ये और B2 ये पूरा लिखो दिस इज 12 by 13 I कैप माइनस 3 by 13 J कैप माइनस 4 by 13 K कैप डॉट B2 आपका ये दिस इज 4 by 13 I कैप प्लस 12 by 13 J कैप प्लस 3 by 13 K कैप। अब इसकी वैल्यू देखो 12 by 13 डॉट है I का I के साथ 12 इंटू 4 दिस इज 48 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 by 13 ये 12 by 30 दिस इज माइनस 36 by 13 का स्क्वायर दिस इज 169 माइनस 4 by 13 और माइनस 3 दिस इज 12 by 30 13 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया 48 सबका एलसीएम देखो 169 है माइनस 36 माइनस 12 अपॉन 169 न्यूमरेटर इज 0 0 अपॉन 169 दैट इज 0। इट मींस ये दोनों लाइन फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब सेकंड और थर्ड लाइन के बीच देखते हैं क्या रिलेशन है वो परपेंडिकुलर है क्या। तो यहां से बोल सकते हैं B1 B2 वेक्टर डॉट B3 वेक्टर। तो B2 वेक्टर हमारा कितना 4 by 13 I कैप 4 by 13 I कैप प्लस 12 by 13 J कैप प्लस 3 by 13 K कैप and B3 is dot 3 by 13 3 by 13 I cap minus 4 by 13 J cap plus 12 by 13 K cap। अब यहां से जरा देखो
डॉट है तो आई का आई के साथ 4/13 3/13, दिस इज 12/13 का स्क्वायर 169, 12/13 और -4/13, दिस बिकम्स 48 अपॉन 169। फिर के का देखो 3/13 और 12/13, दिस इज 36 अपॉन 169। यहां भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये एलसीएम इज 169। न्यूमरेटर को आपस में लिखो 12 माइनस 48 प्लस 36, 12 प्लस 36 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 दैट इज 0। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब अगर फर्स्ट और थर्ड को चेक करें तो वो भी चेक कर लेते हैं। b1 वेक्टर डॉट b3 वेक्टर, b1 इज 12/13 आई कैप माइनस 3/13 जे कैप माइनस 4/13 के कैप, फिर डॉट b3 वेक्टर हमारा कितना है, दिस इज 3/13 आई कैप माइनस 4/13 जे कैप प्लस 12/13 के कैप। नाउ आई को आई के साथ 12 इंटू 3, दिस इज 36, 13 का स्क्वायर दैट इज 169, फिर माइनस 3/13 जे कैप माइनस 4/13, दिस इज प्लस 12 169 माइनस 4/13 और 12/13, दिस बिकम्स माइनस 48 अपॉन 13 का स्क्वायर दैट इज 169। सो डिनोमिनेटर कैल्शियम ले, दिस इज 169 और न्यूमरेटर क्या होगा 36 प्लस 12 माइनस 48, 36 प्लस 12 48 माइनस 48, दिस इज 0 अपॉन 169 दैट विल बी 0। इसका मतलब क्या है, ये भी डॉट 0 है। सो all given three lines, all given three lines, all given three lines are mutually perpendicular। ये सब के सब आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, so that the lines through the point 1 -1 2 and 3 4 -2 is perpendicular to the line through the point 0 3 2 and 3 5 6। क्या बोला कि आपको ये प्रूफ करना है कि लाइन जो पास हो रहा पॉइंट 1 -1 2 एंड 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2। इन दोनों पॉइंट्स जो लाइन पास होगा, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगा वो आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों का क्या होगा, डॉट 0, दोनों का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। देखते हैं इसने क्या बोला, एक लाइन ये है और इसका पॉइंट आपको गिवन है, मान लो दिस इज ए और इसको ये क्या बोल रहा है 1 -1 2 और दूसरा पॉइंट बी क्या बोल रहा है, दिस इज 3 4 -2 और फिर एक लाइन बोला है दिस इज सी, इस पॉइंट को बोल रहा है 0 3 2 एंड एक दूसरा पॉइंट है डी, वो क्या है 3 5 6। क्या बोल रहा है, ये लाइन सी डी से पास हो रहा है और पहली वाली लाइन आपका ए बी पॉइंट से पास हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि इस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, ए बी का डायरेक्शन जो होगा वही होगा। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लो तो कितना हो जाएगा, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी वेक्टर अगर ओरिजिन मान लो ओ को तो क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ, उसी लिखा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप माइनस ए वेक्टर, दिस इज 1i कैप, फिर ये माइनस j कैप प्लस 2k कैप। नाउ 3 -1, this is 2i cap, 4 -1 plus, this is 5j cap, -2 और ये 2, this is -4k cap। अब सी डी वेक्टर निकालो, इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा सी डी वेक्टर, दिस इज वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी,
vector D is this one 3 comma 5 comma 6. So you can say this is 3i cap plus 5j cap plus 6k cap minus C vector. This is 0 3 2. This is 3j cap plus 2k cap. Now 3i minus 0. This is 3i. 5j minus 3j. This is 2j cap. 6k minus 2k. This is 4k cap. ये CD वेक्टर आ गया. अब क्या बोला, ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो या जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो ही बोलो इसको, जो डायरेक्शन रेशियो उनका डॉट निकाल लेते हैं. तो 2i कैप, दिस इज 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप डॉट, इस लाइन को जरा देखो, दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. अब जरा देखो कि कितना हो गया, डॉट है, i का i के साथ होगा, 2 इंटू 3 दिस इज 6, 5 इंटू 2 दिस इज 10, 4 इंटू 4 दिस इज माइनस 16, 10 प्लस 6 दिस इज 16 माइनस 16 दिस इक्वल्स टू 0. इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है. इट मींस बोथ लाइंस, सो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर. दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें. चलो देखो क्या बोला. सो दैट लाइंस थ्रू द पॉइंट 4,7,8 and 2,3,4 is parallel to the line through the point -1, -2,1 and 1,2,5. एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है वो पैरेलल टू द अनदर लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है. ऊपर वाला जैसा ही क्वेश्चन है, ऊपर में परपेंडिकुलर था, इसमें पैरेलल है. तो ये भी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से आएगा. डायरेक्शन रेशियो से ज्यादा करना आसान है डायरेक्शन कोसाइन के कंपैरिजन में. तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले वो लाइन लिख लेते हैं. पहला लाइन क्या बोला इसने, पॉइंट मान लो ये ए है और ये पॉइंट ये बोल रहा है दिस इज 4,7,8 और फिर दूसरा पॉइंट बी बोला था जो आपका है 2,3,4. दिस इज 2,3,4 और ये बोल रहा है पैरेलल another line, that line passes through C point. C point is -1, -2, 1 and point D, and that is -1, -2, 1 and this is 1 to 5, 1, 2, 5. बोला ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. जो इन दोनों पॉइंट से पास होने लाइन वो क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल है. दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा. तो सबसे पहले AB का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं. तो AB का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर. सो दिस इज B वेक्टर, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस A वेक्टर. दिस इज 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप. तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 2i माइनस 4i दिस इज माइनस 2i कैप, 3j माइनस 7 दिस इज माइनस 4j कैप प्लस 4 माइनस 8 दिस इज माइनस 4k कैप. अब जरा CD वेक्टर निकालो. CD वेक्टर कितना है हमारा, D वेक्टर माइनस C वेक्टर. तो D कितना है, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस C वेक्टर कितना है आपका, ये माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. अब यहां से क्या बोल सकते हैं, i कैप माइनस प्लस दिस इज 2i कैप माइनस प्लस 2j और ये 2j दिस इज 4j कैप माइनस k कैप प्लस 5 दिस इज 4k कैप. अगर आप क्लियरली देखो तो AB वेक्टर और CD वेक्टर में क्या रिलेशन है जरा देखो तो. कुछ लोगों को डायरेक्ट दिख भी रहा होगा, दोनों क्या है, सिर्फ -1 का अंतर है. डिफरेंस इज -1 का, मतलब सिर्फ स्केलर क्वांटिटी लैम्डा इक्वल्स टू -1 का डिफरेंस है. तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि AB वेक्टर इक्वल्स टू
माइनस सी डी वैक्टर, ठीक है, माइनस 2i कैप माइनस 4j माइनस 4k कैप, पूरा मैच कर जाएगा। इट मीन्स लाइन्स AB and CD have same direction cosine and lines are parallel. AB equals to lambda CD, इसका मतलब क्या, AB and CD both are parallel। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो पास कर रहा है इस पॉइंट से 1, 2, 3 से, उसके बाद बोला पैरेलल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, वो इसके पैरेलल है। तो काफी आसान है, चलो देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 4th है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोला, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो भाई किस लाइन से पास हो रहा है, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या बोला इसने 1, 2, 3, इट मीन्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद क्या बोला पैरेलल टू द वेक्टर, तो वेक्टर बी के पैरेलल है। तो वेक्टर बी के पैरेलल है, इसका मतलब कितना हुआ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपको, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर a कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपका जो लाइन की इक्वेशन बोला वो यही होगा कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ पर जो लैम्डा लिखा है वेयर लैम्डा इज स्केलर या लैम्डा इज ए रियल नंबर, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस यहाँ से उठाएंगे x1 y1 z1 और अपॉन में abc यहाँ से 3 2 माइनस 2, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में था इसलिए हमने उसी टर्म में दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या बोला ये कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i cap minus j cap plus 4k cap and is in the direction of I cap plus 2j cap minus k cap. Find the equation of line, एक लाइन की इक्वेशन बताओ इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में लाइन इक्वेशन बतानी है। passes through the point with position vector, इस पोजीशन वेक्टर से पास हो रहा है और इज इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब क्या हुआ ये वेक्टर तो ए वेक्टर हुआ और इसके डायरेक्शन में, मतलब ये वेक्टर आपका बी वेक्टर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सबसे पहले जो बोल रहा है वो कि ए वेक्टर के बारे में क्या बोल रहा है कि उसका पोजीशन वेक्टर हमारा कितना है, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप और पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब यहां से अगर r वेक्टर बताओ, पहले वेक्टर फॉर्म में लाइन इक्वेशन लिखते हैं फिर कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्या होगा वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर a इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, दिस इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर, या स्केलर कुछ भी लिखो। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी बोला था तो क्या होता है x माइनस x1, x1 क्या है जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो 2, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका x कोऑर्डिनेट, या फिर
आई कैप वाला जो कंपोनेंट है 2 अपॉन ए कितना है? देखो डायरेक्शन आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के ए इज 1, या यहां से भी निकाल लो y माइनस वाई टू इज दिस -1 तो ये +1 हो गया, अपॉन में b इज 2, फिर z माइनस z1 इज 4 -4 अपॉन c इज -1। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। आंसर क्या है देखो, क्या है आपका वेक्टर फॉर्म है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और कार्टेशियन फॉर्म आंसर क्या है x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 4/-1। ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 का सॉल्यूशन है। आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसी एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।